हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री वाली क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 11 नवंबर की जो करंट अफेयर है वो है, और साथ में स्ट्रैटेजी के है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं, साथ में जो इससे रिलेटेड जो भी बन रहे हैं जो हम कैड में पढ़ाएंगे उसी से जो भी जीएस जीके का क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 9 नवंबर को हम। इसी में ये है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्राधिकरण जो एक्ट था वो कब एक्ट आया? तो ये आया 1987 को। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को इसको कहते हैं नालसा। ठीक है, इसका जो नालसा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय विधिक सेवा के जो मुख्य संरक्षक हैं वो है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? और अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी जो हमारे नवीनतम मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? तो जो 50वें हैं वो बने हैं DY चंद्रचूड़। और जो 49 कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? तो इसको आर्टिकल 39E में शामिल किया गया है। और जो निःशुल्क विधिक सहायता संविधान जो ये आया है एक्ट वो किससे आया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से आया है। ये किस आर्टिकल में है? 39A में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बड़े एग्जाम में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला जो है पहले और वर्तमान महान्यायवादी बताने हैं आप लोगों को। सबसे पहले कौन हुए थे? तो जो सबसे पहले बने थे वो बने थे शीतल बाड़ बने थे। ठीक है, और जो अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो है महान्यायवादी वो कौन है? वो है आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी जो है वो वर्तमान के महान्यायवादी हैं। और जो सबसे पहले बने थे वो कौन है? वो है शीतल बाड़। ठीक है, और ये जो महान्यायवादी है किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं 76 आर्टिकल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2 राष्ट्र का करंट का। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसे किसे प्रदान किया गया? तो इसको प्रदान किया डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम जीएस जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो स्टैटिक जीके का। अब ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, जो बिहारी पुरस्कार है वो कौन देता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इन्होंने कब से स्टार्ट किया था? तो बिरला फाउंडेशन उन्होंने 1991 से इसकी शुरुआत की थी। और जो ये बिहारी पुरस्कार वो केवल राजस्थानी लोगों को ही दिया जाता है, राजस्थानी वालों को ही मिलता है। और बता दें जो डॉक्टर माधव हाड़ा थे इसको किसके लिए मिला है? तो पंचरंग चौला पहन सखीरी के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और ये कौन सा 32वां है? और जो 31वां है वो किसको मिला था? 2021 में वो मिला था मधु काकरिया को मिला था। मधु काकरिया को किसके लिए मिला था? तो हम यहाँ थे, इसके लिए मधु काकरिया को मिला था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आ जाइए आप लोग। अगला जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो वो शायद सबको पता होगा, गीतांजलि श्री को मिला है और डेजी रॉकवेल को मिला है। ठीक है, जो ये डेजी रॉकवेल हैं इन्होंने रेत की समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, साउथ ऑफ टर्न। सरस्वती सम्मान हाल ही में दिया गया है, तो किसको दिया गया है? राम दत्त मिश्र को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है।
और जो सरस्वती सम्मान है ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो बिहारी पुरस्कार ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया जाता है, ठीक है। जो व्यास सम्मान है ये किसको मिला है, तो ये मिला है असगर बजाज को मिला है। किसके लिए, महाबली नाटक के लिए। इसमें पूछा गया है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है, तो ये मिला एनी एनॉक्स को मिला है। ये फ्रेंच के हैं। और साहित्य नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कौन भारतीय थे जिन्हें मिला था एशिया के, तो वो थे गुरु रविन्द्रनाथ को मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है, तो पहली भारतीय जो है अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय जो हैं ये पहली भारतीय हैं बुकर पुरस्कार पाने वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 से 12 नवंबर 2022 कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है टेलीमेडिसिन सम्मेलन जो है ये हमारा कोची केरल में आयोजित किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है जो टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये क्या है, तो इसमें है डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर लोग हैं नहीं अवेलेबल होंगे तो हमसे उन्हें ऑनलाइन वीडियो कॉल इस तरीके से उनसे संपर्क करके हम अपने स्वास्थ्य की जानकारी दे के उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। उसके लिए चलाया जा रहा है मुहिम। और ये कोरल और ये कहाँ चल रहा है, तो केरल में कोची, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन है, तो सोमनाथ है। सोमनाथ कौन है, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। जो हैदराबाद रियासत है जिसको भारत में मिलाया गया था, तो इसको किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये 1948 में चलाया गया था पोलो ऑपरेशन, जिसके तहत भारत में हैदराबाद की रियासत को मिलाया गया था। अगला है हमारा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना। तो जल मेट्रो परियोजना जो भारत की पहली है वो कोच्चि शहर में स्टार्ट की गई है। INS विक्रांत को कहाँ से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो इसको कोच्चि में शामिल किया गया है 2 सितंबर को। स्वदेशी विमान भाग बहुत है ये, मतलब स्वदेश मतलब अपने देश में ही बना है। और INS विक्रांत इसको निर्माण किसने किया है, तो इसका कोच्चि में ही निर्माण किया गया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला है हमारा अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये कहाँ का है, ये भी केरल का है। कथकली मोहिनीअट्टम नृत्य ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। मलयालम भाषा जो है ये भी केरल की है। अगला क्वेश्चन है हमारा जीएस का खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जो 23-24 की मेजबानी हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो ये जो 23-24 की मेजबानी है वो कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है यूपी। कौन कर रहा है, हमारा यूपी कर रहा है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसमें जो पहला संस्करण हुआ था उस उड़ीसा में हुआ था, उसका जो सेकेंड संस्करण हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ। और ये खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी का 3rd संस्करण है 2023-24 का। ये कहाँ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, वाराणसी में, गोरखपुर में, नोएडा और लखनऊ में, ठीक है। अब बनारस आया है तो बनारस क्या है, संघोई की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन है, वाराणसी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें गोरखपुर आया तो गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था, चौरी चौरा घटना जो है वो कहाँ हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। नोएडा है, नोएडा से भी क्वेश्चन है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे, नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा लखनऊ। लखनऊ से क्या है, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये है लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी ने किस खेल को गोद लिया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी आया है इसलिए याद रखिएगा आप लोग इसे। तो कुश्ती को यूपी ने गोद लिया है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स
5वां संस्करण जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और इसका जो चौथा संस्करण था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला है अभिधम्म चक्र। जो अभिधम्म चक्र था महात्मा बुद्ध जी का, उसमें क्या पहला उपदेश के बारे में वर्णन किया गया। महापरिनिर्वाण का मतलब था उन्होंने मोक्ष कहाँ से मिला था, तो वो मिला था कुशीनगर से। ठीक है, स्कूल चलो अभियान जो है वो यूपी में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो श्रावस्ती में स्टार्ट हुआ है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब लिया गया, तो काकोरी ट्रेन जो था वो 9 अगस्त 1925 को लिया गया। तो काकोरी जो जगह कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला जो हमारा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है राजस्थान में है, और इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो इसमें 6 खेल शामिल हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आज की करंट अफेयर हम पूरी कंप्लीट करेंगे एक साथ। तो आगे जो है हमारा आज का करंट का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो ये है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो शीर्ष स्थान पर जो चीन की है पेकिंग यूनिवर्सिटी वो है। और हमारे भारत की जो टॉप 10 में है कौन, 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, उसमें जो आईआईटी बॉम्बे है वो शामिल है। वैसे तो हमारे इंडिया के हिसाब से पहली रैंक है, लेकिन अगर टोटल देखेंगे टोटल एशिया की यूनिवर्सिटीज़ से, तो ये हमारी 40वें नंबर पर है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है उसे कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। और इस वर्ष भारत का जो सूचकांक है 132 है। जो मानव विकास सूचकांक है उसको किस आधार पर करते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। 3 आधार पर इसका किया जाता है। साक्षरता के लिए आधार पर हम करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं, जीवन प्रत्याशा के आधार पर मानव विकास सूचकांक हम जारी करते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। और भारत का कौन मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो 132वां स्थान है। अगला हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 150वां स्थान है। आगे देख लेते हैं हम लोग। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो कौन है, हरियाणा जो है हमारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में किसमें शीर्ष स्थान पर हमारा हरियाणा है। अगला देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या, ये कौन सा है स्वच्छता में, तो कौन है, इंदौर है। ये सबको पता है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 लाख से कम संख्या में स्वच्छता में कौन है, तो वो है पंचगढ़ी, क्या है, हरियाणा, पंचगढ़ी महाराष्ट्र, पंचमढ़ी होगा, हाँ पंचमढ़ी महाराष्ट्र है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक चीज़ देख लेते हैं हम, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, हरियाणा में जो है पंचकुला है। ठीक है, 1 लाख से जो कम जनसंख्या में स्वच्छता में जो है वो पंचगढ़ी हरियाणा महाराष्ट्र है। और 1 लाख से अगर अधिक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जब एग्जाम में, 1 लाख से अधिक तो तब इंदौर होगा। ठीक है, अगला जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है सॉवरेन ग्रीन बर्ड फ्रेमवर्क। ये जो है सॉवरेन ग्रीन बर्ड फ्रेमवर्क जो है, ये परियोजना जो है हमारी किस पे, ये जो प्रोजेक्ट है किस पर आधारित है, क्या है, तो ये जो है हरित परियोजना है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, उसमें पैसा लगाना, ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इसलिए इसको हरित परियोजना भी कहते हैं। और 2022-23 में जो इसने बजट में रखा है, निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया है इस परियोजना को। COP26 जो है कहाँ, ग्लासगो में होगा। ठीक है, और जो हमारी ये सॉवरेन ग्रीन बर्ड फ्रेमवर्क जो परियोजना है, हरित परियोजना, इसकी मंशा जो थी पीएम जी के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में जाहिर की थी COP26 में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है ये विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है। कॉप COP27 का जो आयोजन है वो मिस्र में होगा या इजिप्ट वीसा को कहते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम की तहत, भारत का पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र या इसको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से स्थापित कहते हैं, तो कौन है वो? जैसलमेर है। कौन? जैसलमेर जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी पीस फट गया। अगला जो हमारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये हमारा है लेह। कहाँ पे हमारा है? ये हमारा लेह एयरपोर्ट है। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है वो कौन है? तो वो मोदेरा गांव जो है गुजरात का है। ठीक है। मोदेरा गांव जो गुजरात का वो पहला गांव है सौर ऊर्जा संचालित। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट से क्वेश्चन है हमारा अगला, अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? तो अमेरिका में मैरीलैंड जो स्टेट है वहाँ की जो गवर्नर बनी है वो कौन बनी है? पहली हमारी प्रवासी भारतीय जो है वो है अरुणा मिलर बनी है। ठीक है। किस प्रांत में बनी है? मैरीलैंड प्रांत में बनी है ये। फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है यूएसए में? तो वो बनी है मैरी हेली। मैया मोरी इस तरीके ट्रिक से याद कर लीजिएगा। गौरव सर ने पढ़ाया भी होगा आप लोगों को, लोग उनका जो क्लास लेते होंगे। अलास्का और रूस को अलग करती है कौन सी जल संधि है जो अलास्का और रूस को अलग करती है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो जो बेरिंग जल संधि है ये अलास्का और रूस को अलग करती है। एक दिन हम आप लोगों को सारी जल संधियाँ पढ़ाएंगे मैप के द्वारा। अगला हमारा वीडियो यही आने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो मैं अब अगला वीडियो और एनर्जी के साथ बनाऊंगी। मुझे पढ़ाने में और मज़ा भी आएगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो सब लोग जानते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं। 2023 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। और जो अगला होगा वो 70वां प्रवासी भारतीय मनाएंगे। ठीक है। संस्करण जो होगा वो 17वां होगा। ठीक है। राज्यपाल के पास अध्यादेश और क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है। तो राज्यपाल के पास जो अध्यादेश होता है 1213 जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है अध्यादेश जारी करने का, और क्षमादान 161 में राज्यपाल के पास होता है। इसी तरीके से हम राष्ट्रपति का भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो होता है क्षमादान जो होता है 72 में होता है, अध्यादेश 123 होता है। तो इस तरीके से याद कर लिया कि जब राष्ट्रपति ऑर्डर देगा तो 1 2 3 बस ऑर्डर हो जाना चाहिए, और जब राज्यपाल देगा तो 213 1 2 3 अगर याद कर लेंगे तो 213 आपको याद हो जाएगा। ओके। अगला जो हमारा करंट का क्वेश्चन है वो ये है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी 2023 की कौन करेगा? तो जो महिला की है वो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। न्यू दिल्ली में होगी। और जो बॉक्सिंग से 3 महिलाएं जो रिलेटेड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। निखत जरीन है जो 2022 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीती हैं। मैरी कॉम है जो सबसे ज़्यादा बार उन्होंने गोल्ड जीता है। लवलीना बोरगोहन जो है लोग टोक्यो ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक मिला है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक मिला है। निखत जरीन को गोल्ड मेडल मिला 2022 में। मैरी कॉम सबसे ज़्यादा बार जीत चुकी हैं। ठीक है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी जो करेगा वो भारत करेगा। अगला से जो क्वेश्चन बनता है वो है, पहली एशियाई कप की मेज़बानी तो कौन करेगा? चीन करेगा। होंगसांग में होगी। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो महिला किसने जीता? निखत जरीन 2022 में जीता है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022
समापन ध्वजवाहक कौन थे? तो 2 लोग थे, एक थी निखत जरीन, एक थे शरद कमल। जो शरद कमल है वो टेबल टेनिस से खिलाड़ी हैं, जो निखत जरीन है वो बॉक्सिंग से हैं। ठीक है, जो शरद कमल है वो टेबल टेनिस से हैं, और जो निखत जरीन है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगला है हमारा 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे करंट के, और साथ में मैंने कुछ स्ट्रैटेजी का भी क्वेश्चन बढ़ा दिया है, जो सही रहता है। मतलब एक साथ आप पढ़ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं रिलेट करके। अगला है 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये कहाँ? चेन्नई में होगा। और इसके जो फर्स्ट इसका विनर था कौन था? उज्बेकिस्तान था। इसका जो शुभंकर हो क्या है? तंबी है। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, ये इंडिया में होगा। इसका शुभंकर ईभा है। अखिल भारत, अगला जो हमारा करंट का क्वेश्चन है वो ये है, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप, ये कहाँ होगी? दक्षिण कोरिया में होगी। 9 से 19 नवंबर, दक्षिण कोरिया सियोल में। दक्षिण कोरिया ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तभी नूरी उपग्रह जो भी लॉन्च किया था दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, जो एयर गन जो है उसमें हम लोग के 3 जो खिलाड़ी हैं वो उसके नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है मनु भाकर, एक है अर्जुन बतूता, एक है दिव्यांश पवार। ठीक है, अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित कहाँ हुआ था? तो कतर दोहा में आयोजित हुआ था, ये सबको पता है। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप क्या है? ठीक है, तो थॉमस कप उबेर कप है, ये किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और उबेर कप कौन जीता था? तो ये जीता था साउथ कोरिया, और इसको चीन को हरा दिया। अगला जो है हमारा सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट आयोजित कहाँ आयोजित होगा? तो मलेशिया में होगा। मलेशिया में हुआ था। इसकी विजेता टीम जो थी वो इंडिया थी। ठीक है, ये मलेशिया में हमेशा होता है। ठीक है, अगला जो हमारा है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। ये कौन सा होगा? 33वां होगा। ठीक है, अगला जो हमारा और लास्ट जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने बास्केट कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की? किस देश ने बास्केट कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? तो ये की है श्रीलंका ने। बैठक में 7 देश थे, और बंगाल की खाड़ी वाले देश इसमें शामिल किए जाते थे, लेकिन इसमें इसकी जो स्थापना थी वो 1997 में हुई थी। और इसका जो सेकेंड संस्करण था कृषि सम्मेलन वो भारत में हुआ था। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने सम्मेलन में इसका वो संभाला था। और जो बास्केट कृषि त्रिमंत्री बैठक है इसमें जो मेज़बानी करने वाले जो देश है हमारे उसको कहते हैं BIMSTEC। ठीक है, BIMSTEC। अब इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आता है। ठीक है, चलिए इनका ये तो बंगाल की खाड़ी से टच होते हैं, बट नेपाल और भूटान तो नहीं होते ना, लेकिन फिर भी इन्हें शामिल किया गया है। पहले ये था कि बंगाल की खाड़ी वाले देश होंगे, लेकिन फिर बाद में नेपाल और भूटान को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी करंट अफेयर। कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप लोग। ये लास्ट था। भारत और श्रीलंका मध्य जल संधि कौन सी? तो भारत और श्रीलंका के बाद सबको पता है, ये तो बहुत ही कॉमन है, पाक जल संधि है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।